पिछले एपिसोड में जियानान अकादमी में हान फैंग ने हेवनली फ्लेम की ऑरा को महसूस किया था, इसलिए उन्होंने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से शक्तिशाली लोगों को बुलाया था इन अकादमी के अंदर घुसने के लिए। वहीं जियो यान और टॉप 10 स्टूडेंट्स फॉलिन हॉट फ्लेम रिफाइनिंग ट्रेनिंग ले रहा था। जब तक वो लोग फ्लेम रिफाइनिंग दर्द को सहन कर सकते हैं, उनके पास डाओ वांग के रूप में पदोन्नत होने का मौका होगा। फॉलन हॉट फ्लेम की स्थिति पता करने के लिए सू कियान टावर के तल में गया था। फॉलिंग हॉट फ्लेम, जो मजबूत हो गया था, सील को तोड़ने लगा था, जो जियानान अकादमी में तबाही लाने वाले थे। अब आगे टावर के अंदर ऊपरी मंजिल में सभी स्टूडेंट जो भाग रहे थे, टावर के बीच कुएं के अंदर हलचल के कारण वो लोग देखने के लिए रुक गए थे। लिन सुआ बोलता है, यह क्या है? तब मास्टर याओ लाओ रिंग के अंदर से जियो यान को बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फॉलिंग हॉट फ्लेम इस हद तक विकसित हो गया है। यह कोई साधारण मैजिकल बीस्ट से अलग नहीं है, फिलहाल ये बात है। तभी फॉलिंग हॉट फ्लेम पाइथन दहाड़ता है, एक विनाशकारी शक्ति चारों तरफ फैल जाते हैं। इसे महसूस करते हुए जियो यान सोचता है, यह विनाशकारी शक्ति, मैं नहीं जानता कि यह मेरे सोनिक डाउ तकनीक से कितना गुना मजबूत है। तब फायर पाइथन मुंह से आग छोड़ने लगता है, इससे उसको रोकने वाले मेटल चेन पिघलने लगता है। जियो यान दिल में बोलता है, ये तापमान, मुझे डर है कि यह तुरंत लोगों को राख कर देगा। मास्टर अब क्या करें? ये बहुत डरावनी है, क्या हम इसे सीधे पकड़ने जा रहे हैं? मास्टर हंसते हुए कहता है, सीधे पकड़ना, अपने बॉडी के साथ में इसे कर सकता था। अब आइए चुपचाप अकादमी का कार्यों की प्रतीक्षा करें। तब वहाँ सब एल्डर आ जाते हैं और सभी छात्रों को कहते हैं, तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों हो? टावर से बाहर निकलो। हाँ कहते हुए सभी स्टूडेंट बाहर जाने के लिए भागते हैं। भागते हुए जियो यान सोचता है, आज क्यूई रिफाइनिंग टावर फॉलिंग हॉट फ्लेम को नहीं रोक सकता। ये फर्स्ट एल्डर पर निर्भर है। मुझे आशा है कि आप मुझे एक मौका दे सकते हैं। कुछ ही क्षण में सभी लोग टावर से निकल जाते हैं। टावर में फायर पाइथन मुंह में एनर्जी स्टोर करने लगता है और एनर्जी से ब्लास्ट कर देता है और टावर तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सभी एल्डर फायर पाइथन को हवा में रोकने लगता है। इसे देख के लिन सुआ कहता है, ये कैसा राक्षस है, इतना डरावना। जी यान खुद से कहती है, ये राक्षस नहीं है, मेरा शरीर एक राक्षस है। मैं निश्चित रूप से महसूस कर सकता हूँ कि फायर पाइथन के पास कोई जादुई जानवर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। लिन यान जी यान से पूछता है, जियो यान, क्या वह अभी भी तुम्हारे साथ नहीं है? जी यान कहती है, उसे मत ढूंढो। वो पर्पल विंग्स के साथ हवा में खड़ा जियो यान को दिखाता है। लिन यान कहता है, यह आदमी, क्या फर्स्ट एल्डर ने हमें जल्दी जाने के लिए नहीं कहा? और जियो यान के पास जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। जी यान उसे रोकते हुए कहती है, वह आदमी मूर्ख नहीं है, चिंता न करें, यदि कोई समस्या आती है तो वह खरगोश से भी तेज दौड़ेगा। जियो यान मास्टर से पूछता है, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? मास्टर बोलता है, रास्ते से हट जाए, आपके पास फायर पाइथन का सामना करने की क्षमता नहीं है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। सू कियान और इन अकादमी के एल्डर्स वहाँ हैं, बचना इतना आसान नहीं है। फायर पाइथन से लड़ते हुए फर्स्ट एल्डर आसमान में सिग्नल भेजता है, सभी एल्डर्स को टावर में आने के लिए। अकादमी के सभी एल्डर्स ने तुरंत उस तरफ उड़ जाते हैं। इन अकादमी जो कांप रहा था, इससे सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं, जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि यह कोई छोटा समस्या नहीं था, क्योंकि सभी बुजुर्गों को भेज दिया गया है। हो सकता है स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में कुछ हुआ है। इस स्थिति को संभालने के लिए सभी इंस्ट्रक्टर इस यार्ड से निकलने के लिए आदेश देता है। जी हुआ कहती है, आज जियो यान और अन्य लोग क्यूई रिफाइनिंग टावर के तल पर अभ्यास करने गए थे, कोई आश्चर्य नहीं। बू हाउ कहता है, जियो यान आसानी से जोखिम उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। जी हुआ कहती है, चलो हम टावर पर चलते हैं, शायद कोई मदद कर सके। बू हाउ बोलता है, ठीक है चलो, देखें क्या चल रहा है।
रिफाइनिंग टावर के पास फर्स्ट एल्डर सब एल्डर को सील गठन करने का ऑर्डर देता है। तब सभी एल्डर गठन में अपना दावची डालने लगता है। थोड़ी दूर से जियो यान, जो स्थिति पर नजर रख रहा था, वो कहता है, क्या यहाँ वास्तव में लड़ाई होने वाला है? मास्टर बोलता है, ध्यान से, ये लड़ाई में काफी मूवमेंट होगा। लड़ाई के मैदान में फर्स्ट एल्डर सभी एल्डर्स को चेतावनी देता है फायर पाइथन की पलटवार से ध्यान रखने के लिए, और कहता है, मैंने इशारा कर दिया है, आउटर अकादमी के उपाध्यक्ष और एल्डर्स के आने के बाद इसे फिर से सील कर सकेंगे। इनर अकादमी के एल्डर्स ने मिलकर सील को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ समय बाद फायर पाइथन एनर्जी स्टोर करता है और एक ही फायर अटैक में सील को तोड़ देता है। अकादमी के बाहर अकादमी के तरफ एक लोगों का समूह उड़ के आ रहा था। वो हान फैंग का समूह था। एक जगह पर वो लोग रुक जाते हैं। हान फैंग चारों तरफ स्कैन करता है और हंसते हुए कहता है, इन अकादमी में आग भड़क गया है। तब उसके ग्रुप के सभी ने खजाने की खोज के लिए उसे बधाई देता है। हान फैंग कहता है, जल्दी करे, मैं इससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। तब वहाँ एक गेट ओपन होता है जहाँ से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जा रहा था। ये देख के हान फैंग कहता है, अब लगता है कि भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। तभी वहाँ अकादमी के लॉ एनफोर्समेंट टीम आ जाता है। ये देखते हुए हान फैंग के ग्रुप से एक ओल्ड मैन कहता है, इसे मेरे लोगों के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद एक लोग आगे जाता है और लॉ एनफोर्समेंट टीम को मार देता है और वो सब अकादमी के गेट के अंदर घुस जाते हैं। टावर के पास एल्डर्स सील को बहुत मुश्किल से पकड़ रखा था। फर्स्ट एल्डर कहता है, इसे टूटने न दे, अन्यथा पूरी अकादमी नष्ट हो जाएगा। स्थिति को देखते हुए जियो यान कहता है, ऐसा लगता है कि इन अकादमी के बुजुर्ग अब और नहीं टिक पा रहे हैं। मास्टर, हम कब आगे बढ़ेंगे? मास्टर बोलता है, चिंता न करें, पूर्व से बहुत सी और आ रहे हैं। संभवतः ये आउटर अकादमी के एक मजबूत आदमी होना चाहिए। तभी फायर पाइथन के अटैक से एक एल्डर नीचे गिरने लगता है। तभी आउटर अकादमी के हेड मास्टर उसे पकड़ लेते हैं। जब वो सील को देखता है तो उसे पता चलता है जो एल्डर उस सील को बनाए रखा था वो लोग थक गए थे। इसके बजाय से सील कमजोर हो रहा था। उसने तुरंत आउटर अकादमी के सभी एल्डर्स को बोलते हैं, सभी उन एल्डर्स की जगह ले लो। इसके बाद थके हुए एल्डर्स ने रिकवर करने के लिए कल्टीवेशन में बैठ जाते हैं। कुछ ही दूरी में लिन यान कहता है, एल्डर सू कियांदा यहाँ है। वो एक मजबूत फाइटर है, इसे सील करने में सक्षम होना चाहिए। सू कियांदा एल्डर सू कियान से बोलता है, मुझे आशा है कि हमें देर नहीं हुआ है। एल्डर सू कहता है, बस आ जाओ, ऐसा लगता है कि आज का दिन सबसे खराब नहीं होगा। कुछ समय बाद फायर पाइथन रुक जाता है। ये देखते हुए जियो यान पूछता है, मास्टर, ये क्यों रुक गया? मास्टर बोलता है, फायर पाइथन ने पाया उसका संवेदनहीन हमले का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सू कियान और अन्य लोग नहीं रुके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सिर्फ उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। सू कियांदा पूछता है, एल्डर सू, इस तरह उसका सामना करना जारी रखें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस ऊर्जा का समर्थन करना बहुत कठिन है। अगर यह अभी भी रहता है, हम इसे जारी नहीं रख सकते। फर्स्ट एल्डर कहता है, अब फायर पाइथन थकावट की स्थिति में है, कम समय में अधिक शक्तिशाली हमला नहीं कर पाएगा। हम इस समय को अगली मुहर की तैयारी के लिए भी ले सकते हैं। सू कियांदा कहता है, तब हमारे आउटर अकादमी के एल्डर्स इस ऊर्जा सील को बनाए रखेगा। अब दूसरी सील को बनाने के लिए आंतरिक अकादमी के लोगों का नेतृत्व करे। सहमत होने के बाद एल्डर सू कियान इन अकादमी के एल्डर्स को ऑर्डर देता है, सीलिंग फॉर्मेशन के लिए आइए और सीलिंग फॉर्मेशन शुरू करने की तैयारी करें। इसके बाद वो लोग फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। सू कियांदा आउटर अकादमी की लोगों को बोलते हैं, सभी सावधान रहें, इस जानवर को पावर ग्रिड न तोड़ने दें। तभी दूसरा फॉर्मेशन को देखते हुए फायर पाइथन फिर से सील पर अटैक करना शुरू कर देता है। इस हमले से सील में क्रैक आ जाता है। सू कियांदा बोलता है, ये जानवर वाकई डरावना है। एल्डर सू, जल्दी करो, ये जानवर मौत से लड़ना चाहता है। एल्डर सू फॉर्मेशन को जल्दी से पूरा करता है और जानवर वापस जाओ कहते हुए फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। वहाँ एक एनर्जी विस्फोट होता है।
ऊर्जा तूफान थामने के बाद वो लोग टॉवर को सील कर देता है। स्थिति को देख के लिन सुआ कहता है, ये बहुत अच्छा है, सू कियान वास्तव में महान एल्डर बनने के योग्य हैं। लिन यान कहता है, अंत में हम सुरक्षित है। जी यान कहती है, बूढ़े आदमी के पास अभी भी कुछ कौशल है। कुछ दूरी में जियो यान उदास हो जाता है। तब मास्टर बोलता है, चिंता मत करो, फॉलिंग हॉट फ्लेम को सील करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि अन्य बल यहाँ आ रहे हैं। इसे सेंस करते हुए फर्स्ट एल्डर भी कहते हैं, मेरे इन अकादमी में महत्वपूर्ण स्थान पर अतिक्रमण करने का साहस कौन करता है। तब हान फैंग कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भीतरी प्रांगण में अभी भी ऐसे साथी छिपे हुए हैं। एल्डर सू कियान, आप भी इसे गुप्त रखे हैं। सू कियान गुस्से से कहता है, हान फैंग। ये सुनते हुए जियो यान के हाथ में मास्टर का ब्लैक रिंग चमक जाता है। इसी के साथ जियो यान भी गुस्से से हान फैंग के तरफ देखने लगता है।